आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी का संकेत दे दिया है। इसरार अहमद ने साफ शब्दों में कहा, मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता, मैं मानवता की राजनीति करता हूँ। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए बताया, जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तभी से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। निजामाबाद की राजनीति में इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है और अब देखना दिलचस्प होगा कि इसरार अहमद जनता के बीच कितना असर छोड़ पाते हैं। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद। सर, अपना आप परिचय बताइएगा। मेरा नाम इसरार अहमद है। मैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराह का हूँ और समाजवादी पार्टी में जिला उपाध्यक्ष। तो अभी जो राजनीति का है कदम चल रहा है 2027 का चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, हम 2027 की तैयारी में नहीं है। हम तो जन्मजात जब से राजनीति में आए तब से तैयारी में है। अब पार्टी का काम है, पार्टी के नेतृत्व का काम है। अगर पार्टी मौका देगी तो तुरंत 27 में चुनाव भी लड़ा जाएगा। जो निजामाबाद की जनता है जो लगातार आलम बदी के खिलाफ रही है, फिर भी आलम बदी जी जीतते हैं, क्या कारण रहा है? देखिए, समाजवादी मैं है निजामाबाद, कोई प्रत्याशी नहीं देखते, वो लोग सिर्फ अपने नेतृत्व को देखते हैं। शीर्ष नेतृत्व जो होता है वह किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव थे, आज के डेट में अखिलेश यादव। ये 2027 का जो चुनाव है, आपने राजनीति में कदम कब से रखे? हम 89-90 में रखे, जनता दल में जब मुख्यमंत्री थे नेताजी तब से। तो 2027 को लेकर के आपकी क्या तैयारी? हमारी भरपूर तैयारी है। अगर टिकट मिला, इतना विश्वास है कि आजमगढ़ जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीता जाएगा। यहाँ की जनता जिताने का संकल्प ले चुकी है। आखिर आप ही को जनता क्यों वोट देगी, जबकि समाजवादी और टिकट भी आप ही को क्यों मिलेगा, जबकि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता जैसे कि गुड्डू जमाली हुए, गुड्डू यादव पूर्व एमएलसी हुए, ये तमाम लोग लगातार लगे हुए हैं, तो आप ही को टिकट मिलने। देखिए, जहाँ तक गुड्डू जमाली का सवाल है, हमारे बड़े भाई हैं, वो एमएलसी हैं, उनको चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ तक गुड्डू यादव का सवाल है, यहाँ आजमगढ़ में 2 सीट माइनॉरिटीज की है, तो क्या माइनॉरिटीज काट के खाली दूसरे को दे देंगे? माइनॉरिटी सीट है, माइनॉरिटी सीट तो माइनॉरिटी ही लड़ेगी। और 2027 में आपको क्या जनता पसंद करेगी? अब ये तो आप ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट लीजिए कि जनता पसंद कर रही है कि नहीं रही है। हम तो जानते हैं, हमको पूर्ण विश्वास है कि जनता हमको पसंद कर रही है। अच्छा, जगह जगह आप लगातार हर समाज में आप पहुंच रहे हैं मौके पर, क्या ये सब क्या कारण है? ये राजनीति का सही मायने में जो आपको बता दे, अभी आपकी उम्र कम है, अनुभव कम होगा, लेकिन हमारा 36 साल का अनुभव है। अगर समाज सेवा करनी है तो सही मायने में राजनीति ही है। लेकिन आज राजनीति में उल्टा हो गया, लोग अपनी सेवा करने लगे। नहीं तो समाज राजनीति ही के माध्यम से लोगों के तक पहुंचा जा सकता है, लोगों की खिदमत की जा सकती है। इसलिए मैंने उसमें ढूंढा, उस कमेंट में ढूंढा, लोगों की पोस्ट में ढूंढा, तो ये लोग जिनका आपने नाम लिया है वो भी मेरे भाई हैं। लेकिन उन लोगों ने कहीं नहीं किया है। उनके 2-4 जो सपोर्टर होते हैं वही उनको टिकट दिला रहे हैं, उनको वही विधायक बनाने का बात कर रहे हैं। ना पार्टी का नेतृत्व का कोई बयान है, ना दूसरे का बयान है। ये लोग अपनी मर्जी से, भाई ठीक है, जिसका कोई खाता है तो गाता है, तो गाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है यार। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये तो भोजपुरी में कहावत है, प्रमुख जी की जुम्मा 8 दिन हुए आए, और आपको कितना साल हुआ आए इसमें लगे हैं? 36 साल हो गया। तो अब 36 साल की मेहनत आपकी, और जुम्मा 8 दिन हुए आए। तो देखिए सोशल मीडिया पे जो देखिए, ये भी सुन लीजिए, ये जनता 36 साल वाले को स्वीकार कर रही है, दूसरे को स्वीकार नहीं कर रही है। लोग जाते हैं, उठ के वहां से हटते हैं, तभी लोग कह देते हैं ये कहाँ से भाई आ गए। अभी तो इसरार भाई इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी जबान नहीं बोल रहा हूँ, लोगों की जबान बोल रहा हूँ। आप घूम रहे हैं, आप भी जानते होंगे। हटते ही लोग कह देते हैं कि अरे भाई ये लोग कहाँ से आ गए बीच में। आप निजामाबाद की सीट पर कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं भाई जब रामदर्शन यादव के यहाँ 91 में हम लोग समाजवादी जनता पार्टी से लड़ाए थे, तब से हमने, वही हमारे राजनीतिक गुरु है, और उनके नेतृत्व में हम लोग 89-90 से काम कर रहे थे। फिर 93 में गठबंधन हो गया, वो मुबारकपुर चले गए। 93 से यहाँ का नेतृत्व मुझे मिला, मैं यहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ। 96 में आलम बदी साहब आए, उनको लड़ाया और उनके साथ रहा। लेकिन अब दुर्भाग्यवश अभी मेरे नसीब में नहीं था, या जब नसीब में होगा तबे हो पाएगा, उससे पहले तो हो भी नहीं पाएगा। जब अल्लाह चाहेंगे तबे होगा, तबे ताज बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और आने जाने के लिए तो बहुत से लोग आएंगे जाएंगे। और मैं अपने भाइयों से ये सवाल भी करूंगा आपके माध्यम से कि भाई निजामाबाद क्यों, सदर भी तो है, गोपालपुर भी तो है, मुबारकपुर भी तो है, फूलपुर भी तो है, कहे नहीं और जगह से भी ट्राई मार लेते। निजामाबाद खाली थोड़ी पड़ी है यहाँ। प्रमुख जी, यही सवाल बहुत अच्छा आपने किया। 348 विधानसभा निजामाबाद, इतने लोग क्यों प्रत्याशी, क्यों परेशान हैं भाई? और जगह से भी ट्राई मारो। बहुत सी विधानसभाएं। मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडेशन मेंबर हूँ, मैं समाजवादी का सिपाही हूँ।
अगर मेरे नेता कह दे कि आपको मुबारकपुर जाना है, गोपालपुर जाना है, तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन जो मेरी धरातल की धरती है, जिस सरजमी पे मैंने काम किया है, पहला प्रयास मेरा वही रहेगा कि मुझे वहां से टिकट मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात। लाहिड़ी में लगे लापता